जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हृदय से प्यार भरी राधे राधे आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत अष्टम स्कंद के 9वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। भगवान मोहिनी रूप से किस प्रकार दैत्यों को मोहित करते हैं और दैत्यों को छोड़कर देवताओं को किस प्रकार अमृत प्रदान करते हैं, यह कथा आज हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणमथाष्टमस्कन्धः नवमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच तेन्युन्नितो सुरापात्रं हरन्तः सत्यत्यक्तसौहृदः शिमन्तो दस्युधर्माणः आहन्ति तद्रसु स्त्रियम् अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयो इति ते तामभिद्रुत्य बभ्रक्षुर्जातरैश्चय खातुं कञ्च पलासाङ्ख्ये कुतो वाक्यं चिकीर्षसि कस्यासि वदवामो मन्तीव मनांसिनो न वयं त्वामरिहृदे सिद्धगन्धर्वचारणैः नास्पृष्टो पूर्वां जानीमो नो केशैश्च कुतो नृभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपके सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही थी। वे सोचने लगी कि ऐसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत चटा छिटक रही थी। तनिक इसकी नई उम्र तो देखो बस। अब वे आपस की लाग डांट भूल कर उसके पास दौड़ गए और उन्होंने काम मोहित होकर उनसे पूछा, कमल नैनी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। इसे हम समझते हैं कि अब तक देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? भगवान ही साक्षात मोहिनी बनकर आए हैं ना। अनंत सौंदर्य अलौकिक अलौकिक। नूनं तम विदिना शुभ्रू प्रेषितासी शरीरिणां सर्वेन्द्रिय मन प्रीति विधातुं सग्रणेन किं सा त्वं न स्पर्धमानानाम् एकवस्तूनि मानिनी ज्ञाति न मानिनी ज्ञाति न मध्यवैराणां संविदत्वासु मध्यमैः। वयं कश्यपदायादव भ्रातरः कृतपौरुषो विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेदो इत्युपमन्त्रितो देद्यर्मायायोस्विद् वपुरहरिप्रहस्य रुचिरिरपाङ्गिरनिरीक्षन्निदमब्रवीत सुन्दरी अवश्य विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रिया एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। माननी वेरी वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हमें डाह और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से बांट दो, जिससे फिर हम लोग किसी प्रकार का झगड़ा न कर सकें। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री विस्तारी भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, श्री भगवान उवाच कथम कश्यपदायाद मुश्चल्यामहि संगतो विश्वासं पंडितो जातो कामिनी सूनयाति शालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषो सांख्यान्यायोरनित्यानि नूतनं नूतनं विचिन्वति। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती है। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री शुकोवाच इति विश्वैलतेस्तस्य आश्वस्तमरसो सुराजः सुरभाव गंभीरं ददुश्चामृतभाजनं ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिर्भवासैः सस्मितशोभया गिरौ यद्यप्युपेतं क्वच साधु साधु व कृतं मया वो विभजी कुत्सुधामिमामित्य विव्यातं तस्योवाकर्ण्यासुरपुङ्गवो प्रमाणविदस्तस्यास्तत एततीन्यन्व मनसता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिष्क मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो भी कर रहे हैं कुछ करूँ वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े
बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उनकी बारी की नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। अतोपोष्य कृतस्नाना दुवाचो अभिशानलाम दत्वा गोवे प्रभुतेभ्य कृतस्वस्तेना द्विजे यतो भजो सवासांसि परिधाय तानिते कुशेषु प्राविशन्वे प्रार्सन्वेषु प्राविशन सर्वे प्रागे ग्रेष्वभूषतः प्राङ्मुखेषु विभूषितेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यां नरेन्द्रकरभोरसद्वकुल श्रोणीतटानशगतिर्मदव्यूहलाक्षी सागूजतिं कनकनूपुरसिञ्च तेन कुम्भस्तनिं करशपाणिरता विशेषः तां श्रीं सखीं कनककुण्डलचारुकर्णो नाशाकपोलवदनां परदेवताख्यां संवीक्ष्य सम्मोहरोस्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्तम् असुराणां सुदादानां सुपर्णां विदुर्धनं मध्वा जातो नृशंसानां नत्वां विभजदच्युतः कल्पयित्वा पृथङ् पङ्क्तिरुभयेषां जगत्पति तांशोपवेशयामास स्वेषु पङ्क्तिषु दैत्यान् गृहीतः कलशो वञ्चयन् सञ्चरैः दूरस्थान् पादयामास जरामृत मृत्युहरां सुधाम। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, अवश्य से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्य दानादि का यथा योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वस्थयन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सबके सब उनको शासनों पर बैठ गए, जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। सब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए। तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थी, नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी, आंखें मत से विवल हो रही थी, कलश के समान स्तन और गज सावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उनके स्वर्ण रूप और अपनी जनकार से सुबह भवन से मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका कपूल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी जी अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से आंचल कुछ खिसक सा गया। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों को अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतारबंद कर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथों में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। ते पालयन्त्यो शमयो मसुरां स्वकृतं नृपतूष्णीमासन् कृतस्नेह स्त्रीविवादा जुगुप्तयो तस्यां कृतवती प्रणयः प्रणयापाय कातर बहुमानेन चाबद्धानो चो किञ्चिन्न विप्रियं देवालिङ्गन प्रतीक्षन्न सुरभानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोमपयोवच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः। परीक्षित असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे, उनका स्नेह भी हो गया था। वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी ने उनका अत्यंत प्रेम हो गया था, वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने पहले तुम लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे भी बच गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी का कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का बीज बनाकर उनके बीच में जा बैठा और देवताओं के साथ उनसे भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उनकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर ही काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उन्हें ग्रह बना दिया। वह राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या के वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। चक्रेण श्रुधारेण जहारा विवतस्थिर हरितस्य कबंधस दोषदयाप्ला वितोपतत शिरस्त्वमरतां नीतमजोग्रहमजीक्लपत् यस्तु परवणि चंद्रार्क विविधावति वैरधि पीतप्रायो मृते देवीर्भगवान् लोकभावना भगवान् लोकभावना अवश्यताम सुरेन्द्राणां स्वं रूपं स्वरूपं जग्रहि हरि एवं सुरासुरगणाः समदेशकाना हेत्वर्थकर्म मतयोपि फले विकल्प तत्रामृतं सुरगणाफलमञ्जुषाप्सो मंजसापूर्यतपादपङ्कजरजः शृणयान्न दैत्यों। जब दैत्यों ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा
तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान की चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था, परंतु उसमें से विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रह गए। यदि युज्यते स्वकर्म मनोवचोभिरदोहात्मजाति सुनर्भेस् तदसद् पृथक्त्वात् तैरेव शत भवति, यद क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद भवति मूलन शेषनम। यद मनुष्य अपने प्राण धन कर्म मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्री आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है, परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर पुत्र समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना टहनियाँ और पत्ते सबके सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से सबके लिए हो जाते हैं। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे अमृतमथने शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमोत्सव श्री बालकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।